हम समझने जा रहे हैं कि जिसकी जैसी मति होती है वैसी गति होती है। इस आधार को लेते हुए आत्मबोध की ओर पहला कदम रखने जा रहे हैं। जब तक आत्मा की बोध नहीं तब तक हमारी प्रोग्रेस नहीं। जैसे कोई कहते हैं ना, कहा है आत्मा राम, यानी आत्मा में ही राम का निवास है। आत्मा में ही, आत्मा में आपका निवास है। आत्मा को समझना जरूरी है। तो जिसकी जैसी मति या मति सा गतिर भवेत, हम उसके आधार पर लेकर के चल रहे हैं। तो हम पहले देखें कि अष्टावक्र जी के अनुसार से, क्योंकि अष्टावक्र जी को एक तरह से समझना बहुत आसान है। उनके लिए जो आत्मा का बोध, आत्मा की तरफ आगे बढ़ने का अपना संस्कार बना चुके हैं और बना रहे हैं, उनके लिए कह रहे हैं। उन्होंने एक बात बोले हैं, कूटस्थम बोधम अद्वैत आत्मानम परिभावया आभासो अहम भ्रमम मुक्त्वा भावम बाह्यम अथांतरम। कूटस्थम, एक कूटस्थ, आप देखे हैं सुनार को एक लोहे पर, लोहे की एक कूटस्थ भाग होता है, एक कड़क, जिस पर सोने के आकार दिया जाता है। सोना को जब गहना बनाया जाता है ना, तो उस पर आकार दिया जाता है। तो हम यही जानना चाह रहे हैं कि यह जो सोना है और आपने सोना से जो जितने भी तरह का आभूषण बनाए, नाम रूप अलग अलग है, नाम रूप अलग है। इस नाम रूप को आपने ग्रहण किया है। असली सोना जो है वह सोना ही है। जैसे रस्सी में सर्प का उदाहरण देखे थे। रस्सी में जो सर्प दिखा हुआ किसके दिमाग में आया? किसका मन कहा कि नहीं यह सर्प नहीं, यह रस्सी नहीं सर्प है, और यह सर्प नहीं रस्सी है? आपका मन, किसी तीसरे का मन नहीं वहां पर जागा है। आपका मन जागा है कि नहीं यह तो रस्सी है, क्यों भाग रहे हैं हम? आपका ही मन यहाँ पर दोनों ग्रहण किया है। जैसे थोड़ा सा ये भी देखें कि ये जो घड़ा है ना, मिट्टी का बर्तन है, वो मिट्टी से एक अलगाव, एक अलग चीज पैदा की है, एक अलग चीज बनाए, लेकिन असली स्वरूप उसका मिट्टी ही है। नाम अलग है, नाम के अनुसार हर एक का काम भी अलग है। अब घड़ा में, मिट्टी का जो बना हुआ घड़ा है वह पानी रखने का काम आएगा, या चाहे जो भी रखिए वो रखने का काम में आएगा। मिट्टी का पहले थाली बनता था, या मिट्टी का अभी भी कप, ये जो कप है ना जो मिट्टी से बना है, जिसमें हम लोग कुल्हड़ बोलते हैं, चाय पीते हैं, वो भी मिट्टी का भाग है, मिट्टी से ही बना है, मिट्टी में ही मिलेगा। यही जानना है, मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिलेगा। यह बात को आप समझें, और यह आपका जो मन है ना उसी को समझाना है। जिसे कहे हैं जनक जी महाराज, यथा ना तो यतो भिन्न अस्तरंगा फेन बुदबुदा आत्मानम ना तथा भिन्नम विश्वम आत्मा विनिर्गतम।
यथा ना तो यतो भिन्न तरंगा। आप देखे हैं पानी के बुलबुले, पानी देखे हैं, पानी में लहर आती है तो उस लहर को क्या कहते हैं? नाम दे दिया अलग। पानी में बुदबुदा उत्पन्न होता है, आप देखेंगे नीचे से बुदबुदे उत्पन्न होते हैं, जो फेन बोलता है ना, फेन, असली वह पानी का ही रूप है। मैं इसलिए ये सब क्लियर करूंगा। ये क्लियर नहीं होगा ना तब तक आत्मा का क्लियर नहीं होगा, आपके स्वयं को समझ में नहीं आएगा, और स्वयं को समझना बहुत जरूरी है, तभी आप आत्मा को समझ सकते हैं। यहाँ पर यह समझना है कि पानी में जो तरंग उत्पन्न हुआ, आप समुद्र के पास जाते हैं, पानी में तरंग उत्पन्न होता है, वो पानी कहाँ मिल जाता है? पानी में ही मिलता है। थोड़ी देर के लिए उसका अलगाव हुआ, वो अलगाव पैदा होता है। वो अलगाव, जैसे मिट्टी से आपने घड़ा बनाया तो घड़ा एक अलगाव है, उसी से, मिट्टी से ही बना हुआ चीज है। जैसे आप गन्ने को देखे हैं, पोर से पोर तक उसका मिठास भरा हुआ है, पानी ही पानी भरा हुआ है। फिर आप कहेंगे इसमें मिठास भरा हुआ है, बगल में ही अगर धान बोया हुआ है उसमें वो मिठास नहीं है, गेहूं लगाया हुआ है उसमें वो मिठास नहीं है। क्यों? उसने उस तरह की अपनी प्रवृत्ति, अपनी प्रकृति बनाया है, उसका वही नेचर है, ये आपको समझना पड़ेगा। उसी प्रकार ये आत्मा जो है ना, आत्मा जो है ना, हम लोग एक ही हैं सभी के पास जाकर। आप खुद देखिए ना, एक आदमी कितना अच्छा गुण वाला, और उसी के साथ में रहा, पला, बढ़ा, सब कुछ वही मिल रहा है। पांचों तत्व से ये भी बना है, पांचों तत्व से वो भी बना है। आपके पास भी पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं, उनके पास भी पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं। ये ध्यान रखें। ये इसी को कहते हैं बोध, ज्ञान। ज्ञान जब तक आप अपने अंदर यामति सागतिर्भवेत्, इसको रखने का, इसको बार बार ये हम बता चुके हैं, अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास जब तक नहीं करेंगे आपके जीवन की प्रकृति में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आने वाला है। आपको इसके लिए सुबह शाम आधार बनाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, खुद से बात करनी पड़ेगी, खुद को समझना पड़ेगा। आखिर ऐसा क्यों? कोई अमीर है, कोई गरीब है, ये कौन पैदा किया है? और जब सब लोग जानते हैं, आज किसी से भी पूछो, अरे अहम ब्रह्मास्मि, तुम ही तो ब्रह्म हो, सब ही लोग यही बोलते हैं। जिनको कुछ थोड़ा सा होश आ गया है, जैसे मैं ही, एक ने पूछे, अरे ये सब समय का चक्र है। समय कौन? समय भी आप हो, ब्रह्म भी आप हो, लेकिन आप वो सोचेंगे चलो मैं ब्रह्म तो हो गया, ऐसा नहीं। जब तक आप खुद देखें ना, इसीलिए तो उदाहरण दे रहा हूं। पांचों ज्ञानेंद्रियां उसके पास भी है, वही भौतिक तत्व से बना है, पांचों गुण उसके पास है, जैसे आप हो वैसे ही वो है। ज्ञान अलग अलग है,
कितने आजकल हम देखे हैं पंडित जी लोग चले जाते हैं अपना क्या नाम है वो हाथ दिखाने के लिए पहुंच जाते हैं, देखो ना बाबा मेरा भविष्य कैसा है, आगे क्या करना चाहता हूं। वहीं पर आप किसी को कुछ नहीं बोलते हैं, आपको ज्ञान आ चुका है। माता पिता वही है, नहीं कहे एक डाली के दो फूल खिले, किस्मत जुदा जुदा, एक चढ़ा है केशव पर दूसरा चढ़ा है ताज। कबीर जी ये भी बोले हैं, सब आए इस एक से डाल पात फल फूल, कबीरा पीछे क्या रहा गह पकड़ी जब मूल। ये सबको समझना पड़ेगा बहुत बारीकी से, और इसको बार बार अध्ययन करना पड़ेगा, अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा। या मति सागतिर भवेत, जैसा अपना मन को बनाएंगे ना वैसे ही गति बनेगी। किसी का भाग्य से कोई लेना देना नहीं, ये सब के बारे में बहुत बता चुका हूं। भाग्य से कुछ नहीं, भाग्य का निर्माता आप स्वयं हो, कल का निर्माता आप स्वयं हो। हम ही एक से पूछे क्या भविष्य है मेरा, क्या भविष्य है आपका? नहीं, मुझे तो ये मार्ग हमारा भविष्य बताता है। अरे इस मार्ग में आकर के कम से कम एक बीज तो डालो। एक बीज डालने से ही उसमें उपज शुरू हो जाती है। तब बोलेंगे बीज डालने का भी स्थान होता है, जहां पर डालें वहां पर की पहले पूरी साफ सफाई करके कैसा उसका प्रकृति है ये सब आपको ज्ञान रखना पड़ेगा। जैसे हमारे ही गांव में देखते हैं, एक खेत में बहुत अच्छी पैदावार और बगल के ही खेत में वही धान वही पानी, एक ही कुएं से दोनों जगह पानी जा रहा है, इसमें भी और बगल वाले में भी। पैदावार देखो, एक में क्या लहलहाती फसल और दूसरे में मरे चूरे। क्यों? समझने का कोशिश आप जिस दिन करेंगे ना, तभी कोई समझाने नहीं आएगा, आपको समझने जाना पड़ेगा। आपको ये छोटे छोटे चीजों को बता करके आगे बढ़ा रहा हूं कि कम से कम कुछ नहीं करो तो अपनी खेत को साफ सफाई तो कर सकते हो, पैदावार लायक तो बना सकते हो कि वही बातें ढाक के 3 पात। कंप्यूटर में गलती को ढूंढने का कोशिश कीजिए, प्रिंट पर नहीं। प्रिंट में एक बार वही गलती आप देखेंगे तो मॉनिटर में करना पड़ेगा, कंप्यूटर में करना पड़ेगा उसकी गलती को सही, नहीं तो प्रिंट तो वैसा ही आएगा ना जो उसमें है। जो आपके दिमाग में चल रहा है, आपके मन में जो चल रहा है, आपकी बुद्धि जो बता रही है, आपका विवेक उसे ही काम करेगा। जब तक कि आप उस चीज को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं क्या है ये अलगाव, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वैसे ही में आगे बढ़ेंगे। देखिए, बढ़ना तो सब कुछ है। आज देखिए क्या मिट्टी में घास भी उग रही है ना,
और अच्छे पैदावार भी हो रहे हैं ना, जिसको आप खा सकते हैं, अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं घास से, तो बैल भैंस खाएंगे ना, उनके लिए भी है। जीवन सभी को जीना है, जैसे हम किन्हीं को बोले भी हैं, जीवन तो सब लोग जी रहे हैं, कौन नहीं जी रहा है, आप बताएं। सब लोग तो वही बात बोलते हैं, अरे आज नहीं तो कल तो इस शरीर को छोड़ जाना है, क्या करना है। तो आपकी जैसी मति, आपने अपने मन की गति को, अपने मन को क्या दे रखे हो, क्या उपज अपने मन में बना रहे हो, यह आप पर निर्भर करता है। यदि कल का भविष्य आपको सुधारना है तो आपको समझना ही पड़ेगा। इसीलिए तो कहता हूं कि जैसे ये रस्सी में सर्प दिखा तो वो आपका मन बताया, किसी तीसरे का मन नहीं बताया है। आपकी पत्नी का मन नहीं बताया कि अरे ये सर्प है। हो सकता है उनका वो ज्ञान हो, वो अंधकार नहीं दिखा हो जिसके कारण वो रस्सी सर्प दिखा है या सर्प रस्सी दिखा है। आप विवेकहीन हो, ये आपका मन कहता है। वहीं पर आपकी पत्नी कह सकती है, नहीं अरे सर्प नहीं है, रस्सी है रे भाई, पकड़ो कुछ नहीं होता है। लेकिन वही भरमवश आपने कभी सर्प को ही रस्सी समझ बैठे तो अरे कुछ नहीं होता, फट उसको काट लेगा ना, आपकी जान पर आएगा। वहीं पर पत्नी बोलेगी, अरे सर्प आज देखो ये, हम देखे हैं ये बात को। बच्चे का उदाहरण दे करके बताया। बच्चे को ये नहीं समझ में आता है कि ये सर्प है कि रस्सी है, खेलने की वस्तु है बस। आज ध्यान रखें कि कोई भी वस्तु से कोई बच्चा यदि खेल रहा है, खूब खेल रहा है, बहुत सारे खिलौने उसको दे रखे हैं, लेकिन जैसे ही उसकी माँ उसके पास आएगी ना, सभी खिलौने को छोड़ देगा। उसके लिए वह तुच्छ हो जाएगा। वो पहले माँ की गोद में जाएगा, बोलेगा देखो इतने महंगे महंगे खिलौने इसको दिए, ये सब सारा सब छोड़ दिया और माँ की गोद में। अरे क्या मिलेगा वहां क्या मिलेगा? जो जाता है ना बच्चा, उसको पता चलता है। वही तो बोल रहा हूं। आप बोलो क्या मिलेगा आत्मा से जान करके? वही मिलता है जब बच्चे अपनी माँ की गोद में पहुंचता है। करोड़ों का अगर आपने खिलौने के ही घर बना करके रखे हैं, उसमें ही उसको डाल के रखे, फिर भी सबको छोड़ देगा। कितना साजो सामान आप नहीं खरीद रहे हैं? घर में एक टीवी है, कूलर है, फ्रिज है, ये है, बहुत सारा। कितनी देर आपको शांति मिलता है, कितना देर आपको सुख मिलता है जब आप माँ की गोद में, यानी कि जब गहरी नींद में जाते हैं। वही माँ का गोद है। आप देखे नहीं है ना गहरी नींद को। गहरी नींद को आप जिस दिन देखेंगे वही माँ का गोद होता है, लेकिन बहुत कम समय के लिए मिल पाता है। और यही जब चिदात्म, इसी को बोलते हैं चिदात्म, यानी चिदानंद स्वरूप जो ये आत्मा है, सत्य चित्त आनंद से जो ये भरा हुआ आत्मा है, उसके बारे में आप जाने समझे तभी, नहीं तो बार बार देखिए, ये तो जीवन की गति है।
आप रात में नींद लेते हैं, सुबह जागते हैं, वैसे ही ये आपको लगती है छोटी नींद और ये मौत होती है बड़ी नींद। अरे ये कितनी अच्छी मौत होती है। कभी आप जब तक इसको जान करके नहीं परखेंगे, नहीं देखेंगे, तब तक वैसे ही। जैसे रात में आप सोने वक्त में अगर खूब झगड़ा कर करके जैसे तैसे करके आचार व्यभिचार करके आप अगर सो रहे हैं, मन में गुस्सा रख करके सो रहे हैं, वैसे ही आपकी गति होगी ना। सुबह वही लेकर के उठेंगे ना आप। अगर आप प्रेम से, खुशियों से भर करके, लोगों को मदद करके, अगर आप पूरे चिदात्म में अगर आप विश्राम करेंगे तो कितना आनंद आता है। सुबह उठ करके लगता है लोग तो सब अपने हैं, मेरे सब पर कोई नहीं पराया, मेरे सब अपने। वैसे ही जब आत्मा का बोध होगा, मैं आपको आत्म बोध की ओर लेकर के चल रहा हूं। अभी क्या चलने वाला हूं। बोलेंगे एक ही शब्द से आपको तो एक अंगुली से ये पांचों अंगुली को दूसरे पांचों अंगुली से फंसाने में भी देर लग सकती है, लेकिन आत्मा का बोध होने में भी कुछ देर नहीं है। ये झोल है, एक तरह से ये दोनों हाथ को हाथ से मिलाए, जितना समय लगा ये झोल करने में, उतना से भी कम देर है आत्मा तक पहुंचने में। चिदात्मा, आत्मा राम, कितनी अच्छी चीज है। जरा माँ की गोद से उस बालक को आप लेकर के हटाने का कोशिश कीजिए। देखिए, छोटे बच्चों से ही आपको समझना पड़ेगा कि अरे आप पिता हैं, लेकिन जब तक कि अपनी माँ की गोद से माँ ही उसको कुछ खिलौने दे करके नहीं हटाएगी ना, तब तक वो माँ के ही शरण में विश्राम करना चाहती है, माँ के ही साथ में रहना चाहती है वो बच्ची। ये ध्यान रखें। और इसी प्रकार अभी आपको जो ये बता रहा हूं कि जैसे नींद होती है वैसे ही ये मौत होती है। जैसे आपके लिए नींद प्यारा है ना, तो जो आत्मा को समझ लिया है ना, उसके लिए मौत उतना ही प्यारा होता है। यस, आपको समझना पड़ेगा मौत कितनी प्यारी होती है, यह आपको नहीं पता। मौत बहुत अच्छी चीज है, बहुत प्यारी चीज है। इसको जीवन जितनी अच्छी है ना, उससे कम अच्छी मौत नहीं है। जितना उजाला आपके लिए जरूरी है ना, अंधकार भी उतना ही जरूरी है। दोनों चाहिए, तभी आप इसको आगे बढ़ते हैं कि ये देखते हैं कि हम जो कुछ भी, यह जब हम जान लेते हैं कि ये घड़ा नहीं, ये मिट्टी है। घड़ा अपने आप को जिस दिन मिट्टी समझ लेगा, उपयोग खत्म, मिट्टी मिट्टी में मिल गया। अब चाहे घड़े फोड़ दो या खुद ही मिट्टी में मिल जाने दो। सर्प को रस्सी की तरह समझो, रस्सी सर्प की तरह समझो, ये आपके मन का खेल है, किसी और के पड़ोसी वाले को नहीं ये पता चलेगा। जीवन जीना आपको है। अगर आप अभी भी गरीबी में हैं, अमीरी में हैं, कुछ भी है, कैसी भी स्थिति में है, आप एक बार उसी स्थिति में आप विश्राम करके रहना शुरू करें। देखें उस विश्राम में कितनी शांति है।
अभी जैसे रात में आप स्वप्न देखते हैं, तो ये कभी सोचे हैं कि ये स्वप्न कौन देख रहा है? देख कौन रहा है? आपका शरीर। आप ही बताएं। गहरी नींद में चला जाते हैं और फिर सुबह में बोलते हैं, अरे क्या गहरी नींद में सोया। ये कौन देखा? आपका शरीर। और गहरी नींद में जब सो जाते हैं तो आपके अंदर बहुत भारी शक्ति भी, बहुत प्रेम भी, उमंग से भरा हुआ वो सुबह होता है। तो ये जानने वाला कौन? आप ना, यानी वो मैं, वो चिदात्म। स्वप्न देखने वाला कौन? ये शरीर नहीं, वो भी आप हैं। जो यह वर्गीकृत करते हैं, खंडन डिवाइड करते हैं कि नहीं ये तो मैं हूं, आप उसको समझने का कोशिश कीजिए। और ये जाग गए ये शरीर अवस्था में, जैसे मैं आपसे वो बातें कर रहा हूं, बोल रहा हूं, ये बातें करना, ये कौन बात कर रहा है? आप। जिस दिन आप समझोगे ना एक दूसरे से भेद भाव मिट ही जाना है, फिर तो सब अपने लगेंगे। अब उनका ज्ञान नहीं जाग रहा है। जैसे खेत में फसल कौन सा आप डाले, कौन सा बीज डाले, कौन सा खाद डाले, ये आप पर निर्भर करता है। बगल में भी वही डाल दीजिए, सब कुछ वही करें, लेकिन फिर भी पैदावार अलग अलग होगा। एक ही खेत में एक ही सब कुछ, एक ही पानी, सब मिला हो, फिर भी पौधे अलग अलग होंगे, बीज अलग अलग होगा, उसके गुण अलग अलग होंगे। समझे? और इस बात को बहुत बारीकी से जब तक आप नहीं चलेंगे ना, तब तक आपको रस्सी में सर्प और सर्प में रस्सी यही मालूम प्रतीत होते रहेगा। सर्प को रस्सी की तरह समझेंगे, वैसे ही ये पूरी जो विश्व कायनात है ना, पूरी कायनात, उससे आपकी ही यह कायनात आपका ही मन समझता है। किसी को ये पूरी कायनात अपना लगता है, हर किसी को लगता है इससे क्या लेना देना, क्या मिलता है। अरे माँ की गोद में एक बार जाओ तो क्या मिलता है, समझने का कोशिश करेंगे तभी ना। ये पूरी कायनात में कितनी ताकत है उसे क्या पता, जो कभी इस कायनात में विश्राम नहीं किया है। तो जो स्वयं नहीं, स्वयं में ही स्वयं को नहीं देखा, इस मनुष्य शरीर में आप खुद को नहीं देख पाए तो कब देखेंगे? देखना आना चाहिए ना। उसी के लिए मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को कुछ ज्ञान मिले और इधर उधर भटको नहीं। हाँ, धर्म का काम कीजिए। धर्म यानी क्या? आपका अपना स्वभाव। आपका स्वभाव क्या है? प्रेम। प्रेम आपका स्वभाव है, संस्कार है, ज्ञान। किसी को कुछ देने की प्रवृत्ति, प्रेम में रहने की प्रवृत्ति, एक दूसरे से प्रेम करने की प्रवृत्ति, और आप वहां पर भी झोल करने लगते हो। ये जो हाथ में हाथ मिलाए ना, वही तो झोल है। वो झोल करना तो बंद कीजिए। यहाँ तो अपने ही अपने लोगों को डस रहा है, अपना ही अपने को डस रहा है। आप देखेंगे तभी ना।
आप देखेंगे घटना ऐसे, ये जो प्रकृति है ना बहुत कुछ समझाती है, बहुत कुछ दिखाती है। आप देखिए कितने भी धर्मात्मा के पद पर चलेंगे ना, फिर भी आपका ही पड़ोसी, आपका ही भाई, आपके ही माता पिता, चलो दूसरे को छोड़ दो, माता को मत लाना, आपके ही पिता मजबूरी के कारण हो चाहे जो भी कारण हो, सोचेंगे ये जहमत हट जाए। जैसे आप अगर हॉस्पिटल में बहुत जूझ रहे हैं तो आपके ही माता पिता वो बोलेंगे, हे प्रभु इसका प्राण तो ले लो। देखिए आपको इस बात की लगेगा अरे माँ ऐसा बोल सकता। हाँ, इस कोरोना के समय में भी देखिए बेटा अपने माँ को किसी और से लाश फेंकवा दिया, देखे होंगे आप, अपनी आंखों से भी देखे होंगे, नहीं तो सुने तो जरूर है ना पेपर में, टीवी में। आजकल इतना बड़ा मीडिया है, सब कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं। किससे ब्लफ कर रहे हो, किससे? आज तक कोई बेईमानी से कोई भी एक भोग भोगा है सुख से? नहीं भोग सकता है, ये प्रकृति का नियम है। आप कितने को भी देख लें, आप कोई चारा घोटाला कर करके बैठ गया तो देखो क्या हालत है। कोई करोड़ों का के ये जो समाज चैनल वाले बहुत घपला कर करके बैठ गए नेता लोग, क्या वो चैन में है? आपको क्या लगता है? ये पूरी धरती भी अगर आपके ही नाम कर दिया जाए ना तो भी आपको कम पड़ेगा। वो संतुष्टि जो माँ की गोद में मिलता है, ये खिलौना को आप छोड़ ही देंगे, नहीं छोड़ेंगे तो प्रकृति तो बोलती है यही के लिए तो तुमको भेजा हूं समझने के लिए। ये मनुष्य शरीर में इसी के लिए तो आप आए हैं। सोचिए जिस दिन हमारे पास से ये पांचों ज्ञानेंद्रियां को हटा दिया जाए, आपको सुनने की शक्ति छीन ली जाए, तो क्या ये जो मैं बोल रहा हूं आपके तक पहुंच जाएगा? देखने की शक्ति अगर छीन लिया जाए तो हमारे सामने अगर गुरु भी बैठा हुआ है तो उनकी प्रकृति, उनका जो साकार रूप हम देख सकते हैं। नहीं कहें सकारम अनिरितम विद्धि निराकारम तू निश्चलम। तुम निराकार स्वरूप हो, साकार के चक्कर में क्यों पड़े हुए हो? माँ की गोद निराकार होती है, वो जो प्रेम होता है ना माँ के पास, वो निराकार में ही जन्म लेता है और निराकार से ही उसको आकर्षित करता है। ये शरीर तो मात्र एक खिलौना है। ये सब सारा चीज क्या आप ये नहीं सोचते हैं कि जिस समय बुद्ध भगवान थे तो बुद्ध भगवान जब उपदेश दे रहे थे वो लाखों लोगों को, तो लाखों लोगों क्या अरिहंत हुआ? नहीं, 1 2 4 बस। वो चीज ग्रहण करने की शक्ति अपने आप को ही पैदा करना पड़ेगा। उनके समय में अभी जैसे कोई भी प्रवचन मान लिया जाए मैं ही सुना रहा हूं तो ये इसमें क्या हाथी गोद गधे घोड़े बैल नहीं सुन रहे हैं? सुन रहे। संस्कारी तो कोई एक ही होगा ना, 2 4 ही होंगे ना। आप दूसरे के चक्कर में क्यों फंसते हैं? थोड़ा सा आत्मा राम में, चिदात्म स्वरूप में विश्राम करने के लिए कोशिश कीजिए। इसीलिए तो अष्टावक्र जी पहले बोले हैं जनक जी को, ना पृथ्वी ना जलम नार अग्नि नार वायु देव नार भाव हवान एसांग साक्षिणम आत्मानम छिद्र रूपम विधि मुक्त।
आत्मानम, ये सब समझिए। ये ऐसे ही नहीं बोले हैं, और इनके पीछे जब वो जान गए ना, उनको जब ज्ञान हो गई ना, तो अष्टावक्र जी को भी लगने लगा कि ये जनक मेरा ही बात तो नहीं दोहरा रहा है। फिर उनकी जब परीक्षा हुई तब अगर नहीं बोले मुक्तिम इच्छसि चेताता विषय आना विश्वतया जा। ये जो जितने भी खिलौने देख रहे हो, खिलौने को छोड़ना पड़ेगा। ये नहीं कहता हूं छोड़ दो, नहीं, वो छोड़ना और ये छोड़ना, मैं दोनों में डिफरेंस बता रहा हूं। एक कहता है क्या मैं तब हमारे पास एसी है तो उसको नहीं लगाऊं, लगाओ ना भैया। यही तो समझना है, विषय आना विश्वतया जा, उससे मोह मत पैदा कर लो। बाप रे, अब तो एसी नहीं है तो कैसे रहेंगे, बिजली चली जाएगी तो आप कैसे रहोगे। इससे मोह, इसकी ठंडक से अपने आप को तृप्ति मत कर लो और उसी पर आश्रित मत रह जाओ। हमें ये कहना है, ये बताना है। मुक्ति में इच्छसि चेताता, यदि मुक्त होने की, यदि मां की गोद में जाने की आपकी इच्छा है, मां की गोद यानी क्या, ओ प्रेम, जो ये पूरी प्रकृति पूरी कायनात देख रहे हो ना, ये सब आपका है। बकवास नहीं कर रहा हूं। उस बच्चे को देखिए, पहले बच्चे को देखिए, देखो कितना शांति से मां के पास यह जाकर के ऐसा चिपक गया है कि अब इसके सामने कितना भी खिलौना तो दे धर दो ना, नहीं उसको छुएगा जब मां की प्रकृति मिल जाएगी। उसी तरह आपको जब इस चित्तात्म स्वरूप की प्रकृति पता चलेगी तो इस दर कितना भी कुछ होने दो, करोड़ क्या पूरी धरती भी आपको दे देने दो ना, छोड़ दोगे। बोलोगे अरे छोड़ दोगे नहीं, छूट जाएगा। एक होता है छोड़ना, चलो छूट जाएगा। फिर जब मन करेगा खेल लो छोड़ो, खेल लो छोड़ो। फिर आपकी जो आपका जो आवागमन है ना, इतना प्रेम से भरा होगा जैसे। कृष्ण को समझे, आखिर ये महाभारत क्यों हुआ, कैसे हुआ। उनका पहला अध्याय क्या चीज से शुरू होता है जानते हैं, विषाद से। पहला अध्याय ही विषाद से शुरू हुआ है, तभी वो आगे की ओर बढ़े। तो सोचिए, क्षमा, आर्यव, दया, संतोष और सत्य। क्षमा, अभी इसके रूप में हम कहेंगे कि कोई गाली दिया आकर के तो क्षमा करना हुआ। अरे भैया, वहां पर वो समझना है कि कोई गाली दिया है तो यही तो मैं हूं। जिस दिन मैं का बोध होगा तो उसका गाली गाली नहीं लगेगा। आप अपने अंदर की सब जब ये सब सारे चीजों को समझने लगोगे ना, तब देखेंगे। आप लोग तो ज्यादा सुनना पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए अगले भाग में। धन्यवाद।